हेलो गाइस, वेलकम टू पीएड स्टडी विद नीतिका। और आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल साइंस की जो पेडागॉजी है उसका नेक्स्ट टॉपिक टेक्स्ट बुक्स। ठीक है। और आई थिंक जो ये टेक्स्ट बुक वाला जो चैप्टर है, ठीक है, या टॉपिक है, ये सभी पेडागॉजी के लिए है। ठीक है। क्योंकि बुक तो हमें टेक्स्ट बुक तो हमें सभी की चाहिए होती है ना। तो इसके जितने भी फीचर्स होंगे, जो भी मैं बोलूँगी, वो सारे कॉमन होंगे, सभी पेडागॉजी के लिए होंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक क्या है? द बुक इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड हैज occupied a pivotal role in education and educating the स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है। तो एक किताब क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट ऐड है टीचिंग लर्निंग के लिए। ठीक है। और अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए किताब बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि छोटा बच्चा भी या स्कूल जाने वाला बच्चा भी यूट्यूब से पढ़ ले बिना किताबों के, जैसे आजकल चल रहा है ट्रेंड। ठीक है। किताबें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। किताब पढ़ने से रीडिंग की हैबिट बढ़ती है बच्चे की। ठीक है। राइटिंग की हैबिट बढ़ती है, उसकी वोकेबलरी बढ़ती है। ठीक है। अब हम यूट्यूब पे वो जाएगा, सोल्यूशन ढूंढ लेगा बस। ऑनलाइन आजकल जो मीडियम्स आए हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चे की जो याद करने की क्षमता है वो नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है। क्योंकि बच्चे की याद करने की क्षमता रीडिंग से बढ़ती है। ठीक है। तो टेक्स्ट बुक क्या है? बच्चे के लिए एक इम्पोर्टेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है। एज अ टेक्स्ट बुक सो द टीचिंग एंड लर्निंग, दिस फ्रेज इज़ वेरी पॉपुलर। ठीक है। और एक ये फ्रेज, एक मुहावरा टाइप लोग कहते हैं कि जैसी किताब होगी वैसे ही टीचिंग लर्निंग भी होगी। ठीक है। The science book should aim at aiding the pupil in the development of personality, in developing open-mindedness, critical attitude in order to enable him to discover new knowledge, to appreciate and understand nature and to mold it to one own and not merely stuffing of fact। ठीक है। तो ये केवल साइंस टेक्स्ट बुक के ही एम नहीं है, ये सभी बुकों के एम है। ठीक है। हमेशा टेक्स्ट बुक का एम ये होना चाहिए कि बच्चा है उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो। ठीक है। उसमें ओपन माइंडनेस आए। ठीक है। क्रिटिकल एटीट्यूड हो, उसको इनेबल करे जो कि नई नई नॉलेज को डिस्कवर करने के लिए। ठीक है। बच्ची नई चीज़ों को सीखने के लिए प्रति क्या हो, उत्साहित हो। ठीक है। सीखना चाहे और उसको केवल अपने तरह ना बनाए, ना ही कभी ऐसा बनाए कि भाई बच्चे के अंदर बस फैक्ट ही फैक्ट भरे हुए हैं। नहीं, बच्चा अपने तरीके से सोचे। ठीक है। एक किताब कैसे होनी चाहिए कि बच्चे का अपना अंडरस्टैंडिंग नेचर हो, अपना तरीके से बच्चा सोचे। ऐसा नहीं कि उसके अंदर फैक्ट भर दो तुम, ये है, ये है, और इसका मतलब ये होता है। उसने पूरा खुद को रट्टू तोता जैसा, मतलब एक रोट में लर्निंग कर ली और खुद के उसके अंदर कोई विचार नहीं आए। ठीक है। तो हमें ऐसे बच्चे को नहीं बनाना है, या किसी भी बुक को बच्चे को ऐसा नहीं बनाना है। ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है? और हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। तो इम्पोर्टेंस क्या होता है एक गुड टेक्स्ट बुक का? वो हमें हेल्प करती है हमारी जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसकी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग बनाने में। ठीक है। अगर हम साइंस पेडागोजी की बात करें तो साइंस के जो प्रिंसिपल हैं उनको समझने में हमारी हेल्प करती है टेक्स्ट बुक। ठीक है। It should inculcate scientific attitude in the pupil and develop an understanding about the scientific method। ठीक है। अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस की साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है। और साइंटिफिक मेथड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड फॉर द डेवलपमेंट सर्टेन स्किल्स। ठीक है। अगर हम सभी टेक्स्ट बुकों की बात कर रहे हैं तो किताबें हमें बहुत सारी स्किल सिखाती हैं। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, किताब पढ़ने से हमारे अंदर रीडिंग स्किल आ जाती है, राइटिंग स्किल आ जाती है। ठीक है। हमारी वोकेबलरी अच्छी हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाता है। ठीक है। देखो, जब हम यूट्यूब के माध्यम से या किसी ऑडियो माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो वो अपना प्रोनाउंसिएशन हम पे थोपता है। ठीक है। थोपने का मतलब क्या है कि जैसा वो प्रोनाउंस किएगा, जैसे यूट्यूब में या फिर ऑडियो में प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, हम वैसे ही प्रोनाउंस करेंगे किसी चीज़ को। ठीक है। लेकिन जब हम खुद पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम खुद उस नए वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं और हमारा अपना प्रोनाउंसिएशन बनता है। ठीक है। फिर हम बाद में देखते हैं कि ये प्रोनाउंसिएशन कैसा है, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके एसेंट कैसे हैं। वो जब हम धीरे धीरे बड़ी क्लासेस में जाते हैं तब हमें पता चलता रहता है। ठीक है। तो इसलिए बुक ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। और हम अभी की बात करें तो जो साइंस का करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। बच्चा हर चीज़ एक्सपीरियंस से नहीं। ठीक है। तो बच्चा सब चीज़ एक्सपीरियंस से तो सीख नहीं सकता। ठीक है।
तो उसके लिए क्या बुक होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन को भी थोड़ा सा दिखाया जा सके, ठीक है। कुछ ऐसा सप्लीमेंट तरीके का एक्सपेरिमेंटेशन हो, यानी कि जैसे बुक में एक्टिविटी होती है ना कि चित्रों के माध्यम से बताया हुआ होता है, ठीक है, तो वो हम करवा सकते हैं। बच्चे क्लासरूम डिस्कशन करते हैं, एक अच्छे कंक्लूजन देते हैं किताबों को पढ़ करके, ठीक है। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट डिस्कवरी एंड सम ऑफ द थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मेड बाय साइंटिस्ट। इट गिव डायरेक्शन फॉर एक्सपेरिमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो किताबें जो होती हैं उसमें पास्ट डिस्कवरी के बारे में भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, साइंटिस्टों ने कौन कौन से थ्रिलिंग एक्सपीरियंस उन्होंने, ठीक है। तो बच्चा टेक्स्ट बुक को पढ़ के क्या करता है, उसमें पास्ट डिस्कवरी जितनी हुई हैं, ठीक है, साइंटिस्ट के बारे में। अब देखो हिस्ट्री की बुक होगी तो वो जितने भी हिस्टोरिक जो चीज़ें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में जानेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री बच्चा कहाँ से सीखता है, या फिर पास्ट डिस्कवरी बुक से सीखता है, ठीक है। तो जो टेक्स्ट बुक होती है बच्चों को हेल्प करती है सिस्टमेटिक और स्पीडी रिवीजन के लिए, जब वो लेसन को फिनिश कर देते हैं, ठीक है। देखो जब हम कोई यूट्यूब वीडियो वगैरह देखते हैं तो ये हमारे एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा काम नहीं आती, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक अच्छी टेक्स्ट बुक है, हम उस टेक्स्ट बुक को देखते हुए अपने लेसन को बार बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या गैजेटेड डिवाइस और किताब की कभी भी हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और अगर हुआ तो किताब ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आजकल हम देखते हैं कि हमारे घरों में क्या होता है, छोटे बच्चों को भी हम क्या कर लेते हैं कि मोबाइल पकड़ा देते हैं, ये लो तुम, बच्चा रो रहा है तो उसे तुम मोबाइल दे दो नर्सरी राइम सुनने के लिए, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि उसकी मोबाइल के प्रति या फिर ऑडियो विजुअल जितने भी ये चीज़ें दिख रही हैं इनके प्रति ज़्यादा लगन बढ़ी, किताबों के प्रति कम लगन बढ़ी। बचपन से ही बच्चे अब ऐसे ही होते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि बच्चों के हाथ में टेक्स्ट बुक दिया जाए, ना कि फ़ोन, ठीक है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक गुड टेस्ट साइंस की जो टेक्स्ट बुक है वो कैसी होनी चाहिए। पहले तो मैंने ये नोट्स बना रखे हैं, मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ, और बीच बीच में खांसी हो रही है तो मुझे रुकना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, प्लीज़ आप इन नोट्स को यहाँ से देख लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक फ्रेज भी ऐड किया है कि वन पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड, ठीक है। हम मुँह से कुछ भी बोलें लेकिन बुक में ज़्यादा अच्छे से इलस्ट्रेट किया होता है, ठीक है, पिक्चर दी होती है। तो हम बजाय शब्दों के हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर के माध्यम से बोल सकते हैं। तो एक पिक्चर किसके 1,000 वर्ड के बराबर यहाँ पर बताई गई है। सब्जेक्ट मैटर और नेचर ऑर्गेनाइजेशन सारी चीज़ें किताबों की अच्छी होनी चाहिए, तभी बच्चा उनको पढ़ सकता है, ठीक है। फैक्ट जो कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो मॉडर्न होने चाहिए, ठीक है, यानी कि अपडेटेड होने चाहिए, कंप्रीहेंशन उनमें होना चाहिए, सब कुछ कवर किया होना चाहिए, ठीक है। एक गुड टेक्स्ट बुक का हमेशा एम होता है कि जो भी क्राइटेरिया उसके लिए दिए हों वो उनको पूरा करता हो, ठीक है। और बुक की जिम्मेदारी ये भी है कि अगर हम चाहे वो कोई भी बुक हो, ठीक है, किसी भी पेडागोजी की बुक हो, साइंस की हो, हिस्ट्री की हो, हिंदी की हो, जिसकी भी हो, उसका एक अल्टीमेट एम होता है अपनी सोसाइटी में रहने लायक उस इंसान को बनाना। लर्नर ऐसा होना चाहिए कि जो उसका पढ़ा लिखा हुआ है वो उसकी सोसाइटी के लिए भी काम आए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हमें देखनी है। साइंस की टेक्स्ट बुक की हम बात करें तो ये मैंने नोट्स बना दिए हैं, ठीक है। हम सॉरी स्टूडेंट, आप यहाँ से सीधे नोट लिख लें और पढ़ लें। आज की वीडियो यहीं तक होती, ठीक है, थैंक यू।